तो आज हम पढ़ेंगे संत समुदाय के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, देखो, जसनाती पंथ के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान के किस स्थान से हुई है? देखो, अग्नि नृत्य क्या करते हैं? बीकानेर में। क्या करते हैं? बीकानेर में। और उत्पत्ति कहां से हुई? कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर में इसकी उत्पत्ति हुई है। और जब भी अग्नि नृत्य करते हैं ना, तब क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। ठीक है, फतेह फतेह बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो उन पहले का आंसर क्या हो जाएगा? द। आगे देखो अगला प्रश्न, देखो, निष्कलंकी पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की? देखो, निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? संत महावजी ने। किसने की है? संत महावजी ने। संत महावजी ने एक ग्रंथ की रचना की थी। कौन सा ग्रंथ था वो? चोपड़ा ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ था? चोपड़ा ग्रंथ। ठीक है, और चोपड़ा ग्रंथ कौन सी भाषा में? वागड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में? वागड़ी भाषा में। अब वागड़ी भाषा में क्यों है? क्योंकि संत महावजी कहाँ के थे? सावला डूंगरपुर के। कहाँ के थे? सावला डूंगरपुर के। सावला डूंगरपुर के थे। और डूंगरपुर को क्या बोलते हैं? वागड़। क्या बोलते हैं? वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वागड़। इसलिए इनकी जो इनका ग्रंथ है चोपड़ा, वो कौन सी भाषा में? वागड़ी भाषा में ग्रंथ है। और इन्हें कृष्ण लीला भी लिखी थी। आपसे भी प्रश्न आया होगा। ठीक है, कृष्ण लीला, है ना, ध्यान रखना। संत महावजी ने बेणेश्वर धाम में शिवलिंग की मूर्ति की स्थापना करवाई थी। और शिवलिंग की जो मूर्ति है ना, वो खंडित है, ध्यान रखना। ठीक है, बेणेश्वर धाम की स्थापना की किसने की? संत महावजी ने। अब ये आपके प्रश्न आया होगा, इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है? उसके अंदर संत महावजी था। ठीक है, तो निष्क्रिय समुदाय की स्थापना किसने की? संत महावजी ने। संत महावजी ने अछूतों के लिए एक आंदोलन चलाया था। उसका नाम क्या था? लसाड़ी आंदोलन। क्या नाम था उसका? लसाड़ी आंदोलन। ठीक है, और ध्यान रखना, लसाड़ी आंदोलन भी चलाया था उन्होंने, है ना, लसाड़ी आंदोलन। ठीक है, तो लसाड़ी आंदोलन चलाया, कृष्ण लीला की रचना की। सावला डूंगरपुर से थे ये। चोपड़ा इनका ग्रंथ था जो कि वागड़ी भाषा में था। और बेणेश्वर धाम की स्थापना करवाई किसने? करवाई? संत महावजी ने। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें आ रहा है नीचे रानाबाई। रानाबाई को क्या बोलते हैं? राजस्थान की दूसरी मीरा। क्या बोलते हैं? राजस्थान की दूसरी मीरा। ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान की दूसरी मीरा। और ये कहाँ की थी? हरनावा नगौर। कहाँ की थी? हरनावा नगौर की, है ना, ध्यान रखना, हरनावा पूछते हैं ये, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, रामचरण जी अपने सोडा ग्राम से संबंधित है। ये सोडा में इनका जन्म हुआ रामचरण जी का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, राम स्नेही नहीं पढ़ा होगा, उसमें आएगा। ठीक है, तो निष्क्रिय संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत महावजी ने। दूसरे का आंसर है। आगे देखो, राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है, तो किसे कहते हैं? दादू दयाल को। राजस्थान के कबीर दादू दयाल को क्यों कहते हैं? बता राजू। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर क्यों कहते हैं? बता राजू। मैंने कल बताया था आपको, क्योंकि जो कबीर थे ना, कबीर वो कहाँ मिले थे? यमुना नदी में। और दादू दयाल कहाँ मिले थे? साबरमती नदी में। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में कहां पर आ गए थे? सांबर। कहां आ गए थे? सांबर। और सांबर में ही फिर उन्होंने रहने लग गए थे। ठीक है, फिर सांबर के पास में एक जगह नारायणा। ठीक है, नारायणा, यहाँ इनकी पीठ है, मुख्य पीठ दादू जी की। ठीक है, ध्यान रखना। और दादू जी को क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो राजस्थान कबीर अपने कौन है? संत दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल की दो चार रचना भी है। एक तो कायबेली ग्रंथ है, एक नाम माला, है ना, संत दादू जी की ये रचना है। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो राजस्थान कबीर किसे कहते हैं? अपने दादू दयाल को कहते हैं। तीसरे का आंसर है। ठीक है, आगे देखो, ये राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। हाँ राजू बता, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, और शाहपुरा भीलवाड़ा की क्या प्रसिद्ध है? फड़। ठीक है, ध्यान रखना, है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ भी प्रसिद्ध है। तो राम संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? चौथे का देखो, रामचरण जी। कौन है? रामचरण जी। ठीक है, तो इसमें आंसर सही है ना। आगे देखो, रामचरण जी का जन्म कहां पर हुआ? सोडा। कहां पर हुआ? सोडा। और सोडा कहां पर है? टोंक में। कहां पर है? टोंक में। ठीक है, जयपुर के पास में ही है ना, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, शबदवाणी किसके वचनों का सामूहिक नाम है? शबदवाणी किसकी रचना थी? ये बताओ। जाम्बो जी की। किसकी रचना थी? जाम्बो जी की। ठीक है, शबदवाणी किसकी रचना थी? जाम्बो जी की। देखो, मीरा की ना, देखो, एक तो पदावली रचना मीरा की, पदावली। एक सत्यभामू जी ने रूसना। ठीक है, सत्यभामू जी ने रूसना। ठीक है, एक नरसिंह मेहतानी हुंडी, नरसिंह मेहतानी हुंडी, है ना,
और इनकी सहेली कौन थी? रत्नाकती। और रत्नाकती ने क्या लिखा था? नरसिंह मायरो। ठीक है, ध्यान रखना है ना, ये मीरा की। ठीक है, तो संबोधनी किसके वचनों का संयुक्त नाम है? जाम्बूजी का। ठीक है, जाम्बूजी विश्नोई। कितने नियम है इनके? 29। जसनाथ जी के 36, है ना। और दादू जी कितने शिष्य थे टोटल? 152। 152 में से 52 प्रमुख थे, उनको क्या बोलते थे? 52 स्तंभ। क्या बोलते थे? 52 स्तंभ। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो संबोधनी पूछ रहा है अपने जाम्बूजी की रचना है, सवाल आंसर सही है 5वीं का। आगे देखो, सलीमाबाद में निम्बार्क पीठ के संस्थापक निम्न से कौन थे? देखो सलीमाबाद कहां पर है? ये अजमेर। कहां पर है ये? अजमेर, है ना। कौन सी नदी के तट पर है? रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, यानी कि राजस्थान में ही जन्मी और राजस्थान में खत्म, इससे बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदी, है ना। तो सलीमाबाद निम्बार्क पीठ, यहाँ संस्थापक कौन थे इसके? परशुराम देव। कौन थे? परशुराम देव। कौन थे? परशुराम देव। ठीक है, तो छठे का द आंसर है। मैंने कल बताया था आपको, निम्बार्क संप्रदाय का एक और नाम थे। कौन कौन सा नाम है? तो हंस संप्रदाय, है ना, एक सनकादि। ठीक है, हंस संप्रदाय, एक सनकादि संप्रदाय। इनका एक और नाम, 2 नाम है इनके। ठीक है, ध्यान है ना, सनकादि। ठीक है, तो सलीमाबाद अजमेर में है, और सलीमाबाद अजमेर में इनकी पीठ है निम्बार्क समुदाय की, रूपनगढ़ नदी के पास में। और ये संस्थापक कौन है? परशुराम जी। ठीक है, इसके 2 नाम है, हंस संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। ठीक है, छठे का द आंसर है। आगे देखो, नाथद्वारा में श्री कृष्ण का प्रतीक रूप मानकर पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? श्रीनाथ जी की। ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है? जयपुर। कहां पर है? जयपुर। जयपुर के जो शासक है ना, इनको क्या मानते हैं? राजा। और खुद को क्या मानते हैं? उनके दीवान। ठीक है, गोविंद देव जी के, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो श्री कृष्ण का प्रतीक अपने ये श्रीनाथ जी। देखो नाथद्वारा की और क्या प्रसिद्ध है? पिछवाई, है ना, पिछवाई प्रसिद्ध है ना। और पिछवाई क्या होती है? एक पर्दा, है ना, पर्दा होता है जिसपे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और नाथद्वारा का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? डांग नृत्य, है ना, डांग नृत्य नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ठीक है, और श्रीनाथ जी का जो वहां पे मंदिर है ना, उस मंदिर को क्या बोलते हैं? हमने कल लिखाया था, क्या बोलते हैं? हवेली। मंदिर को क्या बोलते हैं? हवेली, ध्यान रखना है ना, मंदिर को बोलते हैं हवेली। ठीक है, मंदिर को हवेली बोलते हैं, ध्यान रखना। देखो श्रीनाथ जी का यहाँ पे कौन सी पीठ है? श्रीनाथ जी में नाथद्वारा के अंदर वल्लभ समुदाय की पीठ। कौन सी पीठ है? वल्लभ समुदाय की पीठ है। ठीक है, ध्यान रखना है ना, वल्लभ समुदाय की पीठ है ना। और वल्लभ समुदाय की पीठ है, उसको एक और नाम है, क्या नाम है? पुष्टि मार्ग संप्रदाय, है ना, ध्यान रखना, पुष्टि मार्गीय, है ना। ठीक है, तो नाथद्वारा में श्री कृष्ण का प्रतीक रूप मानकर पूजा की जाती है श्रीनाथ जी की। बा आंसर सही है। ठीक है, और नाथद्वारा का पूरा नाम क्या, कौन सा था? सियाड़। क्या नाम था? सियाड़। ठीक है, फिर बाद में राज सिंह के पास में वो आए थे, गोसाई दामोदर ने भागकर, जब एक अभियान चल रहा था, मंदिर तोड़ो अभियान औरंगजेब का। ठीक है, भागकर आए, राज सिंह के पास में शरण ली और मूर्ति लेकर आए। कौन सी मूर्ति लेके आए? श्रीनाथ जी की मूर्ति। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना की, तब उसका नाम क्या कर दिया फिर? नाथद्वारा। देखिए पहले क्या नाम था? सियाड़, है ना। तो 7वें का अपने आंसर है। आगे देखो, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? देखो वागड़ किसे कहते हैं? वागड़ की मीरा गौरी बाई, गौरी बाई को कहते हैं वागड़ की मीरा, है ना, ध्यान रखना। कहाँ की है ये? डूंगरपुर की। कहाँ की है ये? डूंगरपुर की। हाँ राजू, अलवर की मीरा कौन है? अलवर की मीरा सम्मान भाई, रेस्पेक्ट भाई। ठीक है, अलवर की मीरा, है ना, कौन है? सम्मान भाई। और राजस्थान की दूसरी मीरा अभी जस्ट बताया मैंने, बता। राजस्थान की दूसरी मीरा अमन बता। 17 नंबर आए अमन के, 42 नंबर आए, बता अमन। राणा भाई, दूसरी मीरा कौन है? राणा भाई। ठीक है, राणा भाई, हर नवा नागौर की थी है, राणा भाई। ठीक है, हाँ मैं बता, जयपुर की मीरा कौन है? बाला भाई, है ना। तो जयपुर की मीरा कौन है? अपने बाला भाई, है ना, जयपुर की मीरा बाला भाई। तो ध्यान रखना, वागड़ की मीरा कौन है? गौरी भाई, जो कि डूंगरपुर की थी। ठीक है, अलवर की मीरा कौन है? सम्मान भाई, रेस्पेक्ट भाई। ठीक है, दूसरी मीरा कौन है? राजस्थान की राणा भाई, हरनवा नागौर से। और जयपुर की मीरा कौन है? बाला भाई। ठीक है, जयपुर में एक राजा था पृथ्वीराज कच्छावा। ठीक है, तो जब युद्ध लड़ा था सांगा ने, कौन सा? खानवा का युद्ध, तब सहायता करने आया था पृथ्वीराज कच्छावा। ठीक है, उसकी पत्नी थी ये बाला भाई, समझ गए, है ना। तो हमने, और उमादे नाम सुना होगा, उमादे, मालदेव की पत्नी रूटी रानी,
उसकी बहन थी ये, ठीक है, बालाबाई, समझ गए। अपने बगड़ की मेरा किसे कहा जाता है, गौरीबाई को। देखो इसके अंदर गौरीबाई कहाँ आ रहा है अपने, ये द में, ठीक है, तो इसमें द आंसर सही है, ठीक है, तो द आंसर सही है। इसमें कालीबाई आ रहा है, कालीबाई कहाँ की थी, रास्तापाल डूंगरपुर, कहाँ की थी, रास्तापाल डूंगरपुर है ना, रास्तापाल। इनके शिक्षक थे सेंगाबाई, कौन थे, सेंगाबाई। सेंगाबाई को पकड़ के ले जा रहे थे कौन, अंग्रेज, ठीक है, तो इन्होंने देखा और दादली फेंकी, ठीक है, तो उनको छुड़ा लिया। अंग्रेज पीछे बैठे थे तो उनको गोली से भून दिया, किसको, कालीबाई को, है ना। तो पूछते हैं कि कालीबाई कांड किससे संबंधित है, रास्तापाल कांड से संबंधित है ना, जो कि डूंगरपुर में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, खालसा विरक्त उत्तराधिक खाकी नागा आदि शाखा किस पंथ की शाखा है, तो किसकी है, दादू जी की। इसकी मैंने कल ट्रिक लगाई थी आपको, क्या ट्रिक है, वीर उत्तर खाना का, है ना, वीर उत्तर खाना खा, है ना। वीर मतलब विरक्त दे, है ना, उत्तर मतलब उत्तरादे, खा मतलब खाकी, ना मतलब नागा, और खा मतलब खालसा, है ना। दादू जी के बाद, दादू जी के दो पुत्र थे, गरीबदास जी और मस्किनदास जी। दादू जी के बाद में उनके पुत्र बेटे, उनके उत्तराधिकारी पे कौन बेटे थे, गरीबदास जी। गरीबदास जी किसके बने थे, खालसा के प्रवर्तक बने थे, है ना, क्या रखना। और विरक्त कौन होते हैं, जो खाना बदोश होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विरक्त। फिर आ रही हमने ये नागा, नागा सगे प्रवर्तक कौन थे, सुंदरदास जी, कौन थे, सुंदरदास जी, जिसे बोलते हैं राजस्थान का शंकराचार्य, है ना, ध्यान रखना। नागा का कौन है अपने, सुंदरदास जी, ठीक है, सुंदरदास जी, ठीक है। तो वीर उत्तर खाना का ये किसकी शाखा है, सब दादू जी की, है ना, तो उन्हें द आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान का कबीर से कहते हैं, दादू दयाल, किसे कहते हैं, दादू दयाल को, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। लालदास जी, देखो लालदास जी ना अलवर के थे, कहाँ के थे, अलवर के, है ना, अलवर के दुलीदुप गांव में जन्मे थे ये, अलवर के दुलीदुप गांव में, है ना। इनके गुरु का नाम क्या था, गदन चिश्ती, क्या नाम था, गदन चिश्ती, है ना, गुरु का नाम था गदन चिश्ती, ठीक है। और मेव जाति के थे, किसकी जाति थे ये, मेव, मेव यानी कि मतलब मुस्लिम थे ये, है ना, लालदास जी। और क्या थे, लकड़हारे, है ना, लकड़हारे थे ये, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो राजस्थान कबीर किसे कहते हैं, दादू दयाल, किसे कहते हैं, दादू दयाल को, ठीक है। जामो जी के कितने नियम है, 29, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो 10वें का आंसर कौन सा अपने, ये द वाला, ठीक है। आगे देखो, जसनाती उपपीठ नहीं है, देखो मालासर है, बंगलू है, पांचला है, लालासर। ये लालासर किससे संबंधित है, ये जाम्बोजी से, किससे संबंधित है, जाम्बोजी से, है ना, जाम्बोजी से संबंधित है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है। तो 11वें में आंसर है, ठीक है। आगे देखो, जाम्बोजी ने यहाँ पे समाधि थी लालासर के अंदर, ठीक है। आगे हम देखो, निम्न से वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा का प्रमुख केंद्र कौन सा है। मैंने भी बताया आपको, वल्लभ संप्रदाय को क्या बोलते हैं, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, ठीक है। तो कौन सा है इसमें, नाथद्वारा, और नाथद्वारा का पुराना नाम कौन सा है, सियाड़ गांव, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। देखो बूंदी में कौन सी तीज प्रसिद्ध है, हाँ बड़ी तीज, है ना। बड़ी तीज कब आती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, है ना। और छोटी तीज क्या की प्रसिद्ध है, जयपुर की छोटी तीज। क्या ट्रिक है इसकी, छोटी सासू, सा मतलब सावन, सु मतलब शुक्ल पक्ष, है ना, तो सावन, ठीक है। और ये शुक्ल पक्ष, छोटी सासू, छोटी मतलब छोटी तीज, सा मतलब सावन, सु मतलब शुक्ल पक्ष, तीज जैसे आ ही रहा है तो तृतीय पता चल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो वल्लभ समुदाय की पुष्टि मार्ग शाखा अपने नाथद्वारा में है ना, ए वाला आंसर सही है। आगे देखो, जसनाथ जी को कतियासर बीकानेर के पास किस शासक ने जमीन दान में दी, तो सिकंदर लोधी ने। किसने दी, सिकंदर लोधी ने। देखो जसनाथ जी और जम्बो जी दोनों दोस्त थे, ठीक है, दोनों किसके पास में गए, सिकंदर लोधी के पास में गए। सिकंदर लोधी ने पूछा जम्बो जी को कि आपको क्या चाहिए, तो जम्बो जी ने क्या बोला कि गौ हत्या पर क्या लगा दो, प्रतिबंध। ये तो किसने बोला, सिकंदर लोधी ने किसको बोला, जम्बो जी को। पर जसनाथ जी को पूछा, जसनाथ जी तेरे को क्या चाहिए, तो जसनाथ जी ने क्या कहा कि मेरे को तो जमीन चाहिए, है ना। तो फिर उसको जमीन दी कतियासर में, ठीक है, ध्यान रखना, माया जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो जसनाथ जी को कतियासर बीकानेर में के पास किस शख्स ने जमीन दी, तो किसने दी,
सिकंदर लोदी ने, ठीक है। और जामोजी ने क्या मांगा उनसे? गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाओ, है ना। देखो जाम्बूजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने गौ हत्या पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। और जसनाथ जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने इनको क्या दी? जमीन दी कतियासर में, ठीक है। तो कतियासर में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? अपने अग्नि नृत्य, ठीक है। तो 13वें का सा आंसर सही है। अनुभववाणी में निम्नलिखित में से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? तो किसके? रामचरण जी के, है ना। तो इनमें रामचरण जी का आंसर सही है ना। संत महावीर ने बता दिया सावला डूंगरपुर से संबंधित है। ये निष्कलंकी समुदाय चलाया इन्होंने, लसाड़ी आंदोलन चलाया इन्होंने, ठीक है। ध्यान रखना है ना। राजस्थान की दूसरी मीरा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। संत महावीर जी अपने बता दिया मैंने, बेणेश्वर एक तो, है ना, बेणेश्वर धाम की स्थापना की और लसाड़ी आंदोलन चलाया, लसाड़ी आंदोलन, ठीक है। और निष्कलंकी समुदाय चलाया, है ना, निष्कलंकी समुदाय, है ना। और इनका चोपड़ा ग्रंथि भी है, इनका चोपड़ा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो अनुभववाणी किसका ग्रंथ है ये? अपने ये रामचरण जी का, ठीक है। तो आंसर सही है 14वें का। आगे देखो, भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः के मध्य लिखा गया है। देखो भक्ति काल कौन सा है अपने? ये 1450 से 1650, ठीक है, ध्यान रखना है ना। है ना। तो अपने 1450 सही है इसमें, ठीक है। देखो 3 तरह के काल होते हैं, एक तो वीर गाथा काल होता है, एक भक्ति काल होता है, ठीक है, और एक कौन सा होता है? साहित्य काल, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। देखो रज्जब जी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो रज्जब जी के गुरु कौन थे अपने? दद्दू कौन थे? दद्दू। रज्जब जी की शादी हुई थी, बारात लेकर गए थे, ठीक है, बीच में रुके चाय पीने के लिए, नाश्ता पीने के लिए, आगे टेंटमेंट लग रहे थे, ठीक है। टेंटमेंट में किसके भाषण हो रहे थे? दद्दू के, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि दद्दू के बाद भंडारा लग रहा है तो जाके आऊँ, ठीक है। दद्दू जी बोलते कि ब्याह कर लो तो खर्चो इतना बोलो, यो बोलो, लाडी का तरह रेवा यूं रेवा। तो दद्दू ने, वो रज्जब जी ने देखा कि हाँ भाई यार शादी करेंगे तो इतना खर्चा होगा, ठीक है, और ये दिक्कत आएगी बाद में। तो रज्जब जी ने शादी करने का मूड त्याग दिया, ठीक है, और उनके क्या बन गए? शिष्य बन गए, और जीवन भर किसमें घूमे? दूल्हे के वेश में, है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो रज्जब जी का संबंध कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक है। दद्दू के शिष्य थे, हाँ सही थे। रज्जब जी वाणी के प्रसिद्ध ग्रंथ थे, हाँ हैं। उनका जन्म संगनेर में हुआ, हाँ सही हुआ, ठीक है। बेणेश्वर धाम की स्थापना की उन्होंने? तो नहीं की। बेणेश्वर की स्थापना किसने की? संत मावो जी ने, ठीक है, ध्यान रखना है ना। संत मावो जी ने की, मावो जी ने, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो 16 में गलत पूछ रहा है अपने, तो द आंसर सही है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, मावो जी ने किस भाषा में कृष्ण लीला की रचना की? देखो संत मावो जी कहाँ के थे? सावला गांव डूंगरपुर के थे, और डूंगरपुर भाषा को क्या बोलते हैं? वागड़ प्रदेश। तो उनकी जो भी रचना होगी किस भाषा में होगी? वागड़ी भाषा में, ठीक है। तो वागड़ी भाषा, है ना, ठीक है। देखो देखो वागड़ी भाषा है ना, वागड़ी भाषा को कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला था? बीली बोली। क्या बोला था? बीली बोली, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना, कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है, क्या बोला था? बीली बोली, है ना, बीली बोली, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 17 का आंसर क्या है? ब। संत मावो जी के बारे में डिटेल बता दी आपको। चोपड़ा ग्रंथ, निष्क्रिय समुदाय की स्थापना की, लसड़ी आंदोलन चलाया, है ना, बेणेश्वर की स्थापना की, ठीक है। तो 17 का क्या आंसर है? ब। आगे देखो, पीपा जी के संबंध में कौन सा कथन गलत है ना। देखो पीपा जी किसके शिष्य थे? रमन के शिष्य थे, तो हाँ सही है ना। गागरोन किले के दिल्ली में सुल्तान को हराया, तो हाँ हराया, ठीक है। उनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, तो हाँ शामिल है। उनका जन्म डूंगरपुर में हुआ? नहीं हुआ। उनका जन्म कहाँ पर हुआ? गागरोन। कहाँ हुआ? गागरोन। देखो संत पीपा के बारे में मैंने आपको बताया था। संत पीपा सबसे पहले क्या थे? ये तो शासक थे, ठीक है, राजा थे पहले ये, ठीक है। फिर बाद में इनकी पत्नी के कहने पर ये राजपाट त्याग दिया और किसमें हो गए? लीन, संत में लीन हो गए, ठीक है। फिर इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। क्या नाम कर दिया? पीपा। क्या कर दिया? पीपा। और क्या करने लग गए? ये कपड़े सिलने लग गए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं?
दर्जी समुदाय के आराध्य देव, ठीक है, ध्यान रखना है ना, संत पीपा को दर्जी है ना समुदाय के आराध्य देव, उनके गुरु रामानंद थे, ठीक है, ध्यान रखना है ना। इनका जन्म कहां पर हुआ? गागरोन में। कहां पर हुआ? गागरोन में, है ना, गागरोन में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनकी गुफा कहाँ है? टोडाग्राम टोंक, है ना, गुफा कहाँ है इनकी? टोडाग्राम टोंक, है ना, टोंक के अंदर इनकी गुफा है। इनका मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी, बाड़मेर, है ना, मंदिर का इनका समदड़ी, ठीक है, समदड़ी, है ना। देखो अभी बाड़मेर थोड़ा समदड़ी किसमें आ गया? बालोतरा जिले में। कौन से में आ गया? बालोतरा में, नया जिला बन गया इसलिए, है ना, तो ध्यान रखना बालोतरा, है ना, तो ये ध्यान रखना, पूछेंगे, ध्यान रखना। मंदिर कहाँ पर है? तो मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी, बालोतरा में। गुफा कहाँ है? टोडाग्राम टोंक में। छतरी कहाँ है इनका? गागरों में छतरी है और जन्म भी गागरोन में ही हुआ इनका, ठीक है। दर्जी समृद्धि समुदाय के क्या है ये? आराध्य देव पीपा जी। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद, ठीक है। इनके ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है ना, और दिल्ली के शासक सुल्तान को हराया था ये, है ना, फिरोज शाह को, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो 18वें का कौन सा आंसर गलत पूछ रहा है अपने ये, तो गलत कौन सा हो जाएगा? स वाला, है ना। आगे देखो, सुंदरदास को किस नाम से जाना जाता था? तो राजस्थान का शंकराचार्य, ठीक है, सुंदरदास। सुंदरदास के गुरु कौन थे? दादू दयाल। गुरु कौन थे? दादू, है ना, दादू जी इनके गुरु थे, ठीक है। और दादू जी की एक शाखा थी, कौन सी शाखा थी? नागा शाखा। नागा शाखा के क्या थे? ये प्रवर्तक थे, है ना, कौन थे? सुंदरदास जी, ठीक है, जो राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं, ध्यान रखना, है ना। देखो इसमें राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू जी को, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने 19वें का आंसर ए वाला है। आगे देखो, दादू दयाल के अनुयायी में से कौन सा समूह खानाबदोश जीवन जीता था? मैंने बताया ना आपको, खानाबदोश जीवन कौन जीता था? विरक्त। कौन जीता था? विरक्त, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। देखो खालसा, दादू जी के दो पुत्र थे, कौन थे? गरीबदास जी और मस्किनदास जी। दादू जी की डेथ हो गई तो उनके पुत्र गरीबदास जी उनके उत्तराधिकारी बने, और कौन सी शाखा के बने प्रवर्तक? वो खालसा के, गरीबदास जी, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो 20वें में अपने आंसर कौन सा है? ब वाला। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दादू जी, है ना, सूफी संत नहीं है। देखो ख्वाजाउद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहां पर है? अजमेर, है ना। ख्वाजाउद्दीन चिश्ती किसके साथ में आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे। और किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, है ना, तो पीथड़, है ना, ध्यान रखना। ख्वाजाउद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, ठीक है, कहां पर है? अजमेर में। इनकी जो दरगाह है ना अजमेर में, वहां पर 18 गांव किसने दिए? अकबर ने, है ना, 18 गांव किसने दिए? अकबर ने दिए, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, अकबर ने, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर दो देग है, बड़ी देग एक छोटी देग। बड़ी देग किसने दी? अकबर ने। छोटी देग जहांगीर ने, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। और ये दरगाह किसने बनाई? गैसुद्दीन ने। किसने बनाई? गैसुद्दीन ने, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो सूफी संत नहीं है तो दादू दयाल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, आंसर सही है। आगे देखो, संत लालदास जी के संबंध में निम्न से कथनों पर विचार कीजिए, है ना। देखो संत लालदास जी आजीवन अविवाहित थे, नहीं थे अविवाहित, ब्याह हुआ था उनका, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। संत लालदास की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि के स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो ये सही है, बी वाला, है ना, तो केवल बी सत्य है, ठीक है। देखो संत लालदास जी, इनका जन्म कहां पर हुआ? धौलीधूप अलवर, ठीक है, धौलीधूप अलवर में हुआ, अलवर में, है ना, अलवर में। देखो अलवर कौन सी क्षेत्र में आता है? मेवात। किसमें आता है? मेवात में। क्योंकि जो भी रचना थी ना लालदास जी की, वो कौन सी भाषा में थी? मेवाती भाषा में। कौन सी भाषा में थी? मेवाती भाषा में, है ना, ध्यान रखना। लालदास जी के गुरु कौन थे? कदम चिश्ती। कौन थे? कदम चिश्ती, है ना, और मेव जाति के थे ये। कौन सी जाति के थे? मेव जाति के, है ना। तो इसमें सत्य पूछ रहा है अपने, तो केवल बी वाला सत्य है ना। आगे देखो, अग्नि नृत्य राजस्थान के किस समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है? जसनाती का, ठीक है ना, जसनाती का समुदाय का प्रमुख नृत्य अग्नि नृत्य, ठीक है। देखो इसमें निरंजनित समुदाय आ रहा है। निरंजनित समुदाय की स्थापना किसने की? राजू बता। हाँ मन तू बता, तेरे नंबर है, भैया नंबर है, बता बता, तू बता, स्थापना किसने की? बता बता, हाँ रोहित बता।
निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? हाँ नीलम दी बताओ। संत महावजी ने निष्कलंकी की, चरणदास जी ने नहीं की। रामचरण जी भी नहीं। हरिदास जी किसने की? हरिदास जी ने, ठीक है ना। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, ध्यान रखना, है ना। अग्निहोत्री पूछ रहा है अपने, ये आंसर सही है। आगे देखो, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? आसीन तिलवाड़ा। हाँ तिलवाड़ा बाड़मेर किसका है? ये मल्लीनाथ जी का। किसका है? मल्लीनाथ जी का, है ना। हाँ बाबे बालोत्रा का है, खैर, है ना। और गागरोन झालावाड़ में किसका जन्म हुआ? संत पीपा का, है ना, ध्यान रखना। ये छतरी भी यही है पीपा की, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। हाँ देवनारायण जी की माता का नाम क्या है? बता। हाँ पिता का नाम? सवई भोज। इनकी पत्नी का नाम? पीपल दे, है ना, ध्यान रखना, है ना। देवनारायण की पत्नी का नाम कौन थी पत्नी? पीपल, है ना, पीपल दे। हाँ देवनारायण जी कहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए थे वैसे? देवास। कहाँ गए थे? देवास, है ना, देवास मध्य प्रदेश, है ना, ध्यान रखना, है ना। देवास मध्य प्रदेश में शिक्षा प्राप्त करने गए थे, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो देवनारायण जी मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? आसीन, है ना। आसीन भीलवाड़ा कौन सी नदी पे है? बताओ नीलम दी। आसीन भीलवाड़ा कौन सी नदी के तट पर है? गलत, खारी नदी पे, है ना, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। खारी नदी के तट पर है, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। हाँ राजू बता, ये तिलवाड़ा कौन सी नदी के ऊपर है? तिलवाड़ा लूणी नदी के ऊपर, है ना, लूणी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो देवनारायण जी मुख्य पूजा स्थल अपने आसीन भीलवाड़ा, आंसर सही है। आगे देखो, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अभी जस्ट पूछा, संत हरिदास जी, है ना, संत हरिदास जी। हाँ कृष्णा, संत हरिदास जी को क्या बोलते हैं? उपनाम बता इनका। हाँ मैंने कल दिखाया था ना, वाल्मीकि, क्योंकि पहले क्या थे? ये डाकू थे। वाल्मीकि जी भी पहले डाकू थे। क्या थे? डाकू थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, है ना, आधुनिक क्या वाल्मीकि, है ना। अब ये डाकू से संत कैसे बने? बता अमन, मैंने कल बताई थी कहानी। हाँ प्रेमिका के चक्कर में ये डाकू से संत बन गए थे, ठीक है। इनकी प्रेमिका कौन थी? गाढ़ा, है ना, इसलिए गाढ़ा डीडवार में इनकी क्या है? प्रमुख पीठ, है ना। उस गांव का नाम ही चेंज कर दिया फिर बाद में, है ना। तो 25वें का आंसर है। आगे देखो, जाम्बू जी ने अपने शरीर का त्याग किस स्थान पर किया? अभी जिन्होंने पहले बताया था, लालासर, है ना। कहां पर किया? लालासर में, ठीक है, लालासर। देखो जाम्बू जी गुरु कौन थे? जाम्बू जी के? गोरखनाथ, गोरखनाथ। एक तो जाम्बू जी के गुरु थे ये, एक थे जसनाथ जी के, है ना, जसनाथ जी, है ना, ध्यान रखना, जसनाथ जी। और किसके थे ये? गोगा जी, है ना। गोगा जी के गुरु भी गोरखनाथ थे, जसनाथ जी के गुरु भी गोरखनाथ थे, और जाम्बू जी के गुरु भी कौन थे? गोरखनाथ, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? धन्ना जी को। और धन्ना जी कहां से संबंधित है अपने बेटा? धुवन गांव टोंक, धन्ना जी, ठीक है। फैलाने प्रारंभ करने का श्रेय तो किसे जाता है? धन्ना जी को, ठीक है। और फैलाने का श्रेय किसे जाता है? ये भक्ति आंदोलन या धार्मिक आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? बताओ। धार्मिक आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? दादू जी को, ठीक है। किसको जाता है? दादू जी को, है ना, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, 27 का आंसर है। निम्न में से राजस्थान के कौन से संत गागरोन के खींची राजपूत शासक थे? मैंने बताया था संत पीपा, इनका पहले नाम क्या था? प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह, है ना, प्रताप सिंह खींची, है ना, ध्यान रखना, ठीक है, प्रताप सिंह खींची, है ना। देखो धन्ना के गुरु कौन थे और पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद। दोनों के गुरु कौन थे? रामानंद। हाँ रेदास, ए रेदास, थारा गुरु कोई रामानंद जी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो संत रेदास के गुरु भी कौन थे? रामानंद जी। हाँ रेदास, छतरी गिटा अपनी।
छतरी। हाँ हाँ वाह ठीक है। देखो तो गागरों के खिचड़ापुर शासक कौन थे अपने? पीपा, है ना, ध्यान रखना ठीक है। आगे देखो, विष्णुई समुदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? जाम्बोजी, है ना। कितने नियम थे? 29। जसनाथ जी के 36। 45 नियम किसके थे? चरणदास जी के, है ना, ध्यान रखना ठीक है। चरणदास जी के, चरणदास जी के। चरणदास जी की प्रमुख पीठ कहां पर है? चरणदास जी की प्रमुख पीठ कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। चरणदास जी की दो शिष्य थी, कौन कौन सी थी? सहजोबाई और दयाबाई, ठीक है, ध्यान रखना है ना, दयाबाई। चरणदास जी के गुरु कौन थे? गुरु कौन थे चरणदास जी के गुरु? सुखदेव, कौन थे? सुखदेव, ठीक है, प्रधानमंत्री दद्दूदयाल के थे, है ना, सुखदेव, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो विष्णु समुदाय के प्रवर्तक पूछ रहे हैं अपने से, तो जाम्बोजी आंसर सही होगा, ठीक है। आगे देखो, निर्गुण उपासना का अनुयायी था, तो कौन थे? निर्गुण कौन थे अपने? दद्दूदयाल, कौन थे? दद्दूदयाल। देखो चरणदास जी आ रहा है यहाँ पे। चरणदास जी क्या थे? मिश्रित, क्या थे? मिश्रित, यानी कि ये मतलब कि सगुण को भी मानते हैं, निर्गुण को भी मानते हैं। सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है बता अखिलेश? सगुण निर्गुण का अंतर बताओ। हाँ रोहित, जड़ बता। हाँ निर्गुण जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। सगुण जो मूर्ति पूजा करते हैं। तो मीरा कौन सी थी? सगुण थी या निर्गुण थी? किसकी पूजा करती थी सगुण में? कृष्ण की, है ना, ध्यान रखना ठीक है। आगे देखो, दद्दूदयाल का जन्म हुआ था कहां पर हुआ? अहमदाबाद, गुजरात, है ना, दद्दूदयाल का जन्म। देखो दादू जी, हाँ राजू, दद्दूदयाल ने सत्संग किया था अकबर के कहने पर, कहां पर किया? फतेहपुर सीकरी। कितने दिन किया? 40, है ना, ध्यान रखना ठीक है। तो दद्दूदयाल का जन्म कहां पर हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में, है ना। और नदी पर मिले, नदी के अंदर मिले, है ना, टोकरी के अंदर, साबरमती, साबरमती, इसलिए साबरमती, है ना, ठीक है। तो 21 नंबर का आंसर है। आगे देखो, निम्न से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित हैं? विष्णुधर्म प्रकाश, है ना, आंसर सही है। आगे देखो, तन्ना किसका शिष्य था बता? रामानंद का, ठीक है ना। इनके एक ये भी शिष्य थे, पीपा जी भी, ठीक है। दद्दूदयाल किसके शिष्य थे? प्रदानंद, है ना, हाँ, बुड्ढन जी, दोनों एक ही नाम में, ध्यान रख लेना ठीक है, बुड्ढन जी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो इसमें तन्ना किसका शिष्य था अपने? रामानंद का, सही आंसर सही है। आगे देखो, संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप से उपलब्ध हैं, क्या कहलाता है? पर्ची, ठीक है, पर्ची, ठीक है, ध्यान रखना है ना। हाँ, लोक देवता जो चमत्कार बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? नीलम जी बताओ। लोक देवता जो चमत्कार बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? पर्चा, है ना। और रामदेव जी ने कहां पर पर्चा बताया? बता रोहित जाट। हाँ, 5 पी रहे थे, पंच पिल भी नमक से बताया था, ठीक है, 5 पी रहे थे, है ना, ठीक है, हाँ, खीर लाया वाकर, है ना। तो संतों को जीवन वृत्तांत पर्ची कहलाता है, क्या कहता है? पर्ची, है ना, ध्यान रखना ठीक है, सही आंसर सही है। नीचे देख कथन दिए गए हैं, ठीक है। देखो, दद्दूदयाल का जन्म अलवर के दुलीदूब गांव में हुआ, बताओ। अहमदाबाद, गुजरात में हुआ, है ना। तो दुलीदूब में किसका हुआ? लालदास जी का, ठीक है, ध्यान रखना है ना। दादू ने सामान्य भाषा सुधोकुड़ी में ब्रह्मा जीवन जगत और मोक्ष पर अपने जीवन उपदेश दिए। तो हाँ, सुधोकुड़ी का एक और नाम है, बताओ। ढूंढाड़ी, है ना, क्या नाम है? ढूंढाड़ी। तो दद्दूदयाल के जितने भी ग्रंथ होंगे ढूंढाड़ी भाषा में होंगे, और ढूंढाड़ी को क्या बोलते हैं? सदुकड़ी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो इसमें क्या 2 आंसर सही है ना। तो देखो इसमें कथन एक गलत है लेकिन 2 सही है ना, तो आंसर सही होगा, ठीक है। तीसरे में ए। आगे देखो, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? आ गया 10-12%। गौरी भाई कहाँ की थी ये?
डूंगरपुर की, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। राणा भाई राजस्थान की दूसरी मीरा, ठीक है। अर्नावा नागौर, ठीक है। तुमने वगड़ की मीरा पूछ रहा है अपने, ये गौरी भाई आंसर सही है पहले का, 36 का, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरण बिल भी कहा जाता है? मैंने क्या बताया था, पर्यावरण संबंधी जितने भी प्रश्न आ जाए आके मेज के ठोक लगा दीजिए जाम्बोजी, ठीक है। अगर देखिए अमरादेवी विष्णुई, जाम्बोजी विष्णुई, ठीक है। तो जाम्बोजी आंसर सही है अपना, है ना, ध्यान रख लीजिए, पर्यावरण वैज्ञानिक भी केवल ध्यान रख लीजिए, है ना। आगे देखो, देश दर्पण किसकी रचना है? ये दयालदास किसकी है? दयालदास किसकी है? दयालदास की किसकी है? दयालदास की, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। किसकी है ये? दयालदास की, है ना, दयालदास, ठीक है। देखो मनोज नेंसी, हाँ नीलम बताएंगे मनोज नेंसी किसका दरबारी था? किसका दरबारी था ये? जसवंत सिंह का, जसवंत सिंह, है ना, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। देश दर्पण किसकी रचना है अपने? ये दयालदास की। आगे देखो, नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहां पर है? महामंदिर कहां पर है? जोधपुर में। देखो नाथ संप्रदाय के जोधपुर के अंदर दो मंदिर है, एक तो महामंदिर है ना, जिसका निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने, ठीक है। एक उदय मंदिर भी है, उदय मंदिर, है ना, उसका निर्माण भी किसने कराया? मान सिंह ने, ठीक है। और मान सिंह ने क्यों निर्माण करवाया? बताओ, देखे नीलंदी, क्योंकि मान सिंह का गुरु था एक आयस देवनाथ, ठीक है। तो जालोर के अंदर मिले थे वो, है ना। फिर जालोर, उनको आयस देवनाथ ने बोला कि कल तू क्या बन जाएगा? शासक। तो उनकी भविष्य सच हो गई। तो फिर जो आयस देवनाथ जालोर के थे ना, तो मान सिंह को कहां पर लगा गया? जोधपुर। और जोधपुर में उनके लिए दो मंदिर बनवाए, कौन कौन से? महामंदिर और उदय मंदिर, ये दोनों नाथ समुदाय के मंदिर है, ठीक है। और जालोर में जो आयस देवनाथ रहते थे ना, वहां पर एक कौन सा मंदिर था? जालोर का सीरेनाथ मंदिर, मैंने कहा लिखाया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना, इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो 39वें का आंसर ब है ना। आगे देखो, संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान में किस जिले में? ब्यावर। किसमें? ब्यावर में, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। हाँ, मीराबाई के गुरु कौन है? वेदास, बता, मीराबाई के गुरु कौन है? हाँ, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। संत मीराबाई ने कौन सी संप्रदाय की स्थापना की? बता देखिए, संत मीरा ने कौन सी संप्रदाय की स्थापना की? दासी संप्रदाय की, है ना, दासी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। और कौन से भाव से भक्ति की इन्होंने? माधुर्य भाव से, माधुर्य भाव से, है ना, माधुर्य भाव से क्या की थी? भक्ति की थी, ठीक है। हाँ, नीलंदी बताएंगे माधुर्य के अंदर कौन सा प्रत्यय है? बताओ, देखिए माधुर्य के अंदर कौन सा प्रत्यय है? ये मूल शब्द कौन सा है? गलत, मधुर। क्या है? मधुर। मधुर में ये प्रत्यय लगेगा, तो जब भी ये प्रत्यय लगता है ना, तब पीछे वाला शब्द क्या हो जाता है? आधा, है ना। अगर आगे ए हो तो क्या हो जाएगा? आ। और आगे ई हो तो क्या हो जाएगा? ए। आगे ऊ हो तो क्या हो जाएगा? ओ, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आगे क्या है? ए है ना, मैं में ए जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माँ, ठीक है। दे दू के दू, रे आधा हो जाएगा, ये जुड़ा इसके अंदर, तो रे आधा होगा तो कब जाएगा? ऊपर। तो क्या होगा? माधुर्य। क्या होगा? माधुर्य प्रत्यय है, आपके ध्यान रखना, है ना, हिंदी के अंदर, है ना। तो 40वें का आंसर क्या है अपने? ये कुड़की वर्तमान किस जिले में है? ब्यावर में, द आंसर सही, ठीक है, रह गई, तो ध्यान रख दो। दादू पंथ का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? नारायणा, जयपुर, है ना, इनकी मुख्य पीठ है यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना, ठीक है, दादू जी की, ठीक है। देखो दादू ने जब समाधि ली थी ना, उसको क्या बोलते हैं? दादू खोल। क्या बोलते हैं? दादू खोल। और समाधि कहाँ ली थी इन्होंने? बेराना, ठीक है, हरियाणा में समाधि ली थी दादू जी ने, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो अपने 41वें का ब आंसर सही है, ठीक है। सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ किसकी रचना है? किसकी रचना है? दद्दू दयाल की। दद्दू दयाल की एक और रचना है, कौन सी है? नाममाला, है ना। दादू जी तो वहां भी है, लेकिन उसमें पता चल जाएगा दादू जी की है ना। तो काव्य ग्रंथ और नाममाला में किसी रचना है? ये दादू जी की
रचनाएं, ठीक है, ध्यान रखना है ना। प्रताप सिंह किसका नाम था ये? पीपा का, है ना, ध्यान रखना। पीपा जी की छतरी का है गागरोन, मंदिर का है समदड़ी, है ना, गुफा का है टोडाग्राम, ठीक है, ध्यान रखना है ना। और किसके वो संप्रदाय के अर्थ दिए हुए? दर्जी संप्रदाय के, पीपा, है ना। तो अपने बेलिस का सही आंसर है। आगे देखो, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? किसका है ये संकलन? हरिदास जी का। किसका है ये? हरिदास जी का, है ना। देखो हरिदास जी कापड़ोद में इनका जन्म हुआ, कापड़ोद में, है ना। इनकी मुख्य पीठ कहां पर है? गाढ़ा, गाढ़ा डीडवाना मुख्य पीठ, है ना। हरिदास को क्या बोलते हैं? वाल्मीकि जी, है ना, वाल्मीकि बोलते हैं हरिदास को, ठीक है। हरिदास ने किसकी स्थापना की? निरंजनी संप्रदाय। किसकी की? निरंजनी संप्रदाय की, है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर चरणदास जी, चरणदास जी कितने नियम है? 42, है ना। गुरु कौन थे? शुकदेव, है ना, शुकदेव। शिष्य थी दयाबाई सहजोबाई, है ना, दयाबाई सहजोबाई, ठीक है, ध्यान रखना है ना। सुंदरदास जी, सुंदरदास जी के गुरु कौन थे अपने? ये दादू जी, है ना, दादू जी, ठीक है। लालदास जी गुरु कौन थे? गदन चिश्ती। कौन थे? गदन चिश्ती, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो मंत्र राज प्रकाश पूछ रहा है अपने ये किसका रचना है? ये संत हरिदास की, ठीक है, तो द आंसर सही है। आगे देखो, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? दादू दयाल को आमंत्रित किया, और कितने दिन तक नाच गाना किया वहां पे? 40 दिन तक, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। रज्जब जी जो कि दूल्हे के वेश में घूमे जीवन भर, है ना, ध्यान रखना, है ना। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, बता दिया अभी, है ना। तो अकबर ने संत फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया दादू दयाल को, ठीक है, ब आंसर सही है। आगे देखो, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गागरों की राजपूत थे? गागरों किसकी छतरी है? पीपा की। किसकी है? पीपा की, है ना। तो अब आंसर सही है ना। मंदिर का है समदड़ी, गुफा का है टोडाग्राम टोंक, पीपा किसके रहते दिए हुए? दर्जी संप्रदाय, दर्जी के, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो दल को क्या बोलते? राजस्थान का कबीर बोलते हैं। चरणदास जी कितने नियम है? 42। धन्ना जी कहाँ के? धुवन गांव टोंक, है ना, धुवन गांव टोंक के, है ना, धन्ना जी, ठीक है। और धन्ना जी के गुरु कौन थे? रामानंद। कौन थे? रामानंद, ठीक है। चरणदास जी गुरु कौन थे? शुकदेव। दादू जी के कौन थे? बुड्ढन जी, ठीक है, वृद्धानंद जी भी, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। और पीपा जी के कौन थे? रामानंद जी, ठीक है। गागरों के राजपूत शासक पूछते अपने ये, तो पीपा जी आंसर सही है। आगे देखो, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? ठीक है, वीर उत्तर खाना का, है ना, तो थांबा नहीं है, ठीक है, ढंगना, है ना। देखो नागा सागर के प्रवर्तक कौन थे अपने? सुंदरदास जी, है ना, सुंदर दास जी, ठीक है। खालसा के कौन थे? गरीबदास जी, है ना, ठीक है। विरक्त किसको बोलते थे? जो खाना बदोश होते थे, है ना, खाना बदोश, इधर उधर घूमते थे जो, है ना, ठीक है। दूध में की शाखा नहीं है थांबा, आंसर सही है। आगे देखो, निष्कलंकी समुदाय के संस्थापक थे तो संत माओ जी, है ना। निष्कलंकी समुदाय चलाया इन्होंने, एक आंदोलन चलाया, कौन सा आंदोलन चलाया? दसाड़िया, है ना। किसकी स्थापना की? बेणेश्वर धाम की, है ना। ग्रंथ कौन कौन से इनके? चोपड़ा ग्रंथ, है ना, कुछ कौन सी भाषा में? वागड़ी भाषा में, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, संत माओ जी का, ठीक है। 47 का आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन विष्णु समुदाय के प्रवर्तक थे? कौन थे? जम्बोजी, है ना, जम्बेश्वर जी, है ना, तो इसका आंसर सही है। आगे देखो, उस सिंह को चयन कीजिए, दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। कौन कौन थे रामानंद के शिष्य? धन्ना और पीपा, और एक और थे कौन? हरिदास, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। दादू जी के तुम कौन थे? वृद्धानंद जी, है ना, वृद्धानंद जी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। रज्जब जी के तो यही थे दादू जी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो अपने रामानंद के शिष्य थे अपने ये धन्ना, पीपा और हरिदास, उन 50 का आंसर है। आगे देखो, निम्न में से समुदाय के मेव भी हैं, मेव मतलब मुसलमान, तो लालदास जी, है ना, लालदास जी मेव जाति के थे अपने, है ना। और ये जो भी अनुयायी, अनुयायी मतलब फॉलोवर, सब कौन से थे? लालदास मेव जाति के थे, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। चरणदास जी कितने नियम है? 42, है ना। मुख्य पीठ कहाँ पर है इनकी? दिल्ली में। देखो चरणदास जी ने ना नादिर शाह के आक्रमण की क्या थी? भविष्यवाणी की थी, है ना, नादिर शाह के आक्रमण की क्या थी? इन्होंने भविष्यवाणी की थी, है ना, नादिर शाह के आक्रमण की, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। ये थे 50%। आगे देखो 51,